गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, कथा आरंभ होने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल के प्रसंग में कथा में आप सभी भक्तजन सुन रहे थे कि भगवान भोलेनाथ माँ भगवती सती जी के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर आ गए हैं और समस्त देवताओं को भगवान भोलेनाथ जी ने बड़े आदर के साथ विदा किया। सभी देवताओं ने बहुत बहुत बधाई दी भगवान शंकर जी के विवाह की। इसके उपरांत माँ भगवती सती जी और भगवान भोलेनाथ जी दोनों ही कैलाश पर्वत पर बैठे रहे। इस प्रकार से महादेव जी से माँ भगवती ने कहा, हे प्रभु, कैलाश पर्वत पर हम सभी रमण कर रहे हैं और मेरा मन है कि इस स्थान से
चलकर जो है कहीं और चला जाए। मैंने बड़ी तपस्या किया है और आपको पाया है। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा माँ भगवती सती ने, तो भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, देवी क्यों चिंता करती हो? कहने लगी, नहीं, ये बरसात का महीना आ रहा है, क्या पता कैसी बारिश बरसात आ जाए, इसलिए कहीं और चलना चाहिए। तो मेरे भगवान शंकर जी ने कहा कि बिना मेरी मर्जी के यहाँ कोई नहीं आ सकता है। अगर बादल भी आएगा तो घूम करके घुमड़ के नीचे ही लौट जाएगा, अपने कैलाश पर्वत पर आने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने फिर भी कहा, देवी अगर आपने ऐसी इच्छा जाहिर की है तो अवश्य ही ऐसा ही होगा, और मैं अब तुम्हें लेकर के हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। माँ भगवती सती जी की इच्छा अनुसार भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर लेकर आ गए, और उस समय माँ भगवती सती और भगवान भोलेनाथ ही हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। तो माँ भगवती सती जी ने कहा, हे प्रभु देवाधिदेव महादेव, मुझे आपसे सब कुछ प्राप्त हुआ है, और मैं ये चाहती हूँ कि इतना कुछ प्राप्त होने के बाद तत्व ज्ञान भी जानना चाहती हूँ। तत्व ज्ञान क्या है? जिसे जानकर मनुष्य का जीव का उद्धार हो जाता है, वही तत्व ज्ञान मैं भी जानना चाहती हूँ, कि आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे कि हे देवी, आपने अपने लिए नहीं पूछा, ये बात जगत के कल्याण के लिए पूछा है। इसमें सारे जगत का कल्याण निहित है, और मेरा जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान मेरी भक्ति है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी, मेरी भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। तो इस प्रकार से कहते हैं श्रेष्ठ भक्ति वो है जो निष्काम भक्ति की जाती है। मतलब कहने का भाव ये है कि भगवान के पास पहुंच करके हाथ जोड़ के फूल दीप चढ़ा करके, और इस प्रकार से जब आप 1.25 रुपये दक्षिणा चढ़ाओगे भगवान को और भगवान से 1.25 लाख मांगोगे, तो वो तो सौदेबाजी हो गई, भगवान को पाने के लिए आप नहीं आए हो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कोई कामना लेकर के नहीं, आप अगर निष्काम भाव से भगवान के श्री चरणों में आकर के पूजन करते हो, तो प्रभु तो यही कहते हैं, जो मेरे से, मैं चाहता हूँ कि भक्त मुझसे मांगे, क्योंकि भक्ति के बदले वो सौदा कर रहे हैं, मैं सब देने को तैयार हूँ, परंतु भक्ति कोई नहीं मांगता है। इसलिए कहा गया है कि प्रभु के पास जाओ, तो प्रभु से कहो कि हे प्रभु, हमें तो सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान माँ सती ने कहा, हे प्रभु, आपकी भक्ति होती कैसी है, किस प्रकार होगी? इसके भी तो तरीके होंगे, हम अज्ञानी जीव क्या जाने भक्ति कैसे करनी है। इस प्रकार से मेरे भगवान भोले शंकर जी कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हें भक्ति के 9 भेद बताता हूँ। भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, श्रवण करना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। और इस प्रकार से तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। सेवनम मतलब सेवा करना। दास्यम, दास्य भाव बन जाना। अर्चनम, अर्चनम का मतलब उनकी अर्चना और स्तुति करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना। सख्यम, भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाइए, उनको सखा बनाइए, उनको पिता बनाइए, माता बनाइए, कोई न कोई रिश्ता उनसे जोड़ करके ही चलोगे तो आगे बढ़ोगे।
उसके बाद अंतिम क्या आया? आत्मसमर्पणम, अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। अब इनकी अलग अलग व्याख्या करेंगे हम। पहली भक्ति जो है श्रवणम, इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी जो गुण हैं, मेरी कथाएं हैं, इनको सुनो कानों से। कान किस लिए दिए हैं? इसीलिए सही सदुपयोग इनका यही तो है। इस प्रकार से प्रभु भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन जो आप भजन गाते यही तो कीर्तन है। और इस प्रकार से मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना, यानी आप ये मानो कि भगवान जो है सदैव सर्वत्र विद्यमान है। कई लोग 2 जने बैठ करके आपस में बात करते हैं, कहते हैं अपने दोनों बात कर लेते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कैसे नहीं सुन रहा है? अरे वो जगत का प्रभु मालिक जो है वो तो सुन ही रहा है, उससे बच करके कहाँ जाओगे? इस प्रकार से कहते हैं मेरा चिंतन करना, मेरा ध्यान करना ही स्मरणम है। और क्या बताया भगवान भोलेनाथ ने माँ भगवती से? सूर्य निकलने से लेकर के रात्रि तक, और इस प्रकार से हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवनम यानी सेवा कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझ करके अपने हृदय अमृत के भोग से भगवान का स्मरण जो है ये दास्य भाव कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा ही अर्चनम यानी अर्चना कही जाती है। अर्चना यही तो है। आपने रोली चढ़ाया, मोली चढ़ाया, धूप चढ़ाया, दीप किया, आरती उतारी, फल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, यही तो अर्चन है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करके या भगवान का नाम जप करके, इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे जो नमस्कार करता है, मुझे जो प्रणाम करता है, वही तो वंदन है। इसी को वंदनम कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले का जो प्रभु ने फैसला किया है उसे अपना हित समझ करके सदैव मंगल मानना ही सक्षम है। इस प्रकार से मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर दो, यानी आप स्वयं को ही समर्पित कर दो प्रभु का, यही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के ये 9 अंग आपको बताए गए शिव महापुराण में। इनमें से भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि अगर किसी भक्त में एक भी भक्ति के लक्षण हैं तो मैं सदा सदा के लिए उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे देता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से मैं सदा सदा के लिए अपने भक्तों के वश में रहता हूँ और उनके सभी कष्टों को दूर भी करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी को भक्त और भक्ति का महात्म सुना करके, इस प्रकार से जब देवी सती ने भगवान भोलेनाथ के मुख से ये महात्म सुना कि भक्ति कैसे की जाती है, तो उन्हें भगवान शंकर के द्वारा बताई गई भक्ति सुनकर के बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, हे भगवान, मेरा मन तो तृप्त हो गया, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला और उन्हें सुख प्रदान करने वाला सभी साधनों का शास्त्र कौन सा है, ये भी तो बताएंगे। वे ऐसे शास्त्र का महात्म सुनना चाहती हूँ
सती का प्रश्न सुनकर के भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा देवी आपका एक एक प्रश्न जो है वो जगत के कल्याण के लिए ही हो रहा है, क्योंकि माँ भगवती सदा जगत का ही कल्याण करती हैं। और इस प्रकार से कहने लगे कि वेद शास्त्र था सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया भगवान शंकर जी ने। उन्होंने इतिहास की कथा, शास्त्र की कथा, अनेकों कथाएं माँ भगवती को बताई। और इस प्रकार से भगवान शिव ने भक्तों का महात्म भी उन्हें और राजधर्म भी सुनाया। इसी प्रकार भगवान शिव ने सती को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएं जब सुनाई तो कहने लगी माँ भगवती सती जी की हे प्रभु आपका नाम कैसे गाया जाए ये भी तो बताओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि प्रणव अक्षर मंत्र जो जपेगा मैं सदा उसके पास ही खड़ा रहता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी इस प्रकार से बताया कि हे देवी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज अपनी सती का, सूत जी कहते हैं ब्रह्मर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा। कहने लगे भगवान मैंने एक बात और सुनी है। किसने कहा? नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने सती देवी का त्याग भी किया था। क्यों किया था ये भी कथा बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो कि एक बार भगवान शंकर जी और माँ भगवती सती जी विहार कर रहे थे। घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? दंडकारण्य वन में पहुँच गए। दंडकारण्य वन में पहुँचे, वहाँ पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटक रहे थे। और इस प्रकार से भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने जब प्रभु श्री राम जी को देखा वन वन भटकते हुए तो वो तो पहचान गए ये तो मेरे प्रभु राम जी हैं। और श्री राम जी के चरणों में वंदन किया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा जब कह करके प्रणाम किया मेरे भगवान भोलेनाथ ने, माँ भगवती सती जी ने कहा कि प्रभु सारे जगत के मालिक तो आप हो और आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार से कहते हैं भगवान शंकर जी ने जब बताया कि मेरे प्रभु हैं तो सती जी को विश्वास नहीं हुआ। सती जी ने कहा, देवी सती जी ने, कि ये वन वन भटक रहे हैं, मानव की तरह अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? इस प्रकार से महादेव जी हंस करके बोले कि हे देवी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो और मैं यहीं मरगद के पेड़ के नीचे बैठता हूँ। तो देवी सती जी ने कहा कि अब मैं परीक्षा जरूर लूँगी। अब सती जी ने अपने मन में विचार बनाया कि मैं परीक्षा लूँ तो कैसे लूँ। उस समय देवी सती जी ने देवी सीता जी का वेश बना लिया और सीता जी का वेश बना करके पहुँच गई वहाँ पर जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को खोज रहे थे। और सोचा कि अगर ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर इंसान होंगे तो मुझे नहीं पहचान
पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम के समक्ष माता सती जी पहुंची तो प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, हे जगत माता, आपको हम प्रणाम करते हैं, और ये बताओ कि आप अकेली वन में कहाँ भटक रही हो, पिताजी कहाँ हैं? तो माता जी ने कहा, अब तो बात छिपी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही आए हैं, अब करें क्या? कहने लगी, नहीं प्रभु, हम तो ऐसे ही आ गए थे आपके पास, अपने वास्तविक रूप में माँ सती आ गई, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तो प्रभु ने कहा श्री रामचंद्र जी ने कि हे माँ, अगर आप आ गई हैं तो अब मुझे आशीर्वाद मिल गया है कि मैं जरूर अपनी पत्नी को खोज लूँगा, और जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आप साक्षात आशीर्वाद देने के लिए परम शक्ति आई हो चल करके। और इस प्रकार से प्रभु को नमन करके जब आगे बढ़ी, भगवान भोले शंकर जी का ध्यान किया कि मैं अपने पति का कहना नहीं मानी। अब देखो, आजकल की नारियां जब पति का ही विश्वास नहीं करती तो पछताना तो पड़ेगा ही। अब कहने लगी कि देखो, मेरे पति ने मुझे समझाया भी था कि ये जगत के मालिक हैं, ये लीला करने आए हैं, ये पत्नी को खोजना तो इनकी एक लीला है। भाई सीता जी को रावण कहाँ छू सकता था, लेकिन वो भी लीला थी। असली सीता तो पहले ही अग्नि में समाहित कर दिया था, तो एक परछाई मात्र थी जो रावण ले गया था। तो इस प्रकार से अब सोचने लगी कि चल करके अपने पति परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, माता परीक्षा ले लिया? कहने लगी, ले लिया बिल्कुल, लेकिन फिर भी अभी मन में इनके अंदर कुछ संदेह रह गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लीला रचाई, क्या किए कि माता जब जाने लगी सती जी अपने भगवान भोलेनाथ के पास, तो उस समय जिधर माता सती जी देखती उधर ही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब चले आ रहे हैं। पीछे घूम करके देखती तो भी राम सीता लक्ष्मण दिखाई पड़ते, आगे देखती तो भी राम सीता लक्ष्मण दिखाई देते। माता कहने लगी, अब तो पूरी शंका समाधान हो चुका है कि ये साक्षात नारायण आए हैं अवतार लेकर के लीला करने के लिए। इस प्रकार से प्रभु शंकर जी को प्रणाम किया कि प्रभु मेरे मन की शंका दूर हो गई है। और श्री रामचंद्र जी तो अपनी लीला करने लगे, और ये आई जहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान शंकर जी तपस्या कर रहे थे। जब आए, ये आई लौट करके अपने पति के पास, तो कहने लगे, देवी परीक्षा ले लिया? इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तो परीक्षा ले लिया। जैसे कहने लगे, भगवान शंकर जी ने पूछा, देवी कैसी परीक्षा ली, क्या तरीका अपनाया? कहने लगे, कुछ नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने ही जाकर के प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर जी उसी समय ध्यान लगा करके देखे तो वो जान गए कि ये तो जो है माता सीता का वेश बना करके गई थी वहाँ पर, और माता सीता तो मेरी स्वयं माता हैं। इस प्रकार से अब ये मेरे पत्नी के योग्य नहीं रही हैं, क्योंकि इन्होंने माता का रूप बना लिया था। इस प्रकार से मन ही मन उसी समय भगवान शंकर जी ने मन में विचार कर लिया कि आज से मैं अब पत्नी रूप में नहीं रखूँगा, और ऐसा संकल्प लिया, क्योंकि अगर फिर मैं पत्नी रूप में रखता हूँ तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म का जो है कैसे करूँगा, धर्म नहीं संभलेगा, और मैं ही धर्म नहीं बचाऊँगा तो आगे कौन बचाएगा। इस प्रकार से जैसे ही मन में संकल्प किया, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भगवान भोलेनाथ, धन्य हो, आप जैसा धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसी आकाशवाणी जब माता सती ने सुना तो इनके मन में शंका हो गई कि क्या धर्म की रक्षा किया भोलेनाथ ने। फिर भी भगवान शंकर जी कहने लगे, कोई बात नहीं देवी जी, आप मेरे साथ चलती रहो, आकाशवाणी की तरफ ध्यान ही ना दो। अनेकों कथाएं कहते हुए भगवान शंकर जी माता सती को लेकर के पहुंच गए हिमालय पर्वत पर। और जब पहुंचे तो वहां पहुंच करके माता सती जी को अपने पास नहीं बिठाया, अपने सामने आसन दे दिया उनको बैठने के लिए, क्योंकि बगल का स्थान समाप्त हो चुका है। और उसी समय भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने
ऐसी समाधि लगाई कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने अपने नेत्र को ही नहीं खोला। माँ भगवती सती बैठी देखती रह गई। 10,000 वर्ष के बाद जब उन्होंने नेत्र खोला, भगवान शंकर जी ने, माँ सती उठ करके खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, मैं अनेकों कथाएं आपको कहता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन अपने पास नहीं बैठने दिया। इतने में क्या हुआ, एक बार एक सभा लगी सभी देवताओं की, ऋषि और मुनियों की। उस सभा में सारे देवता ऋषि मुनि सब एकत्र हुए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए, शंकर जी भी आए, राजा दक्ष जो प्रजापति है वो भी आया। उसको प्रजापति बनाया था ब्रह्मा जी ने। जब वो प्रजापति आया तो सारे ऋषि मुनि उठ करके उसके स्वागत में खड़े हो गए, सारे देवता भी खड़े हो गए, लेकिन मेरे भगवान शंकर भोलेनाथ जी उठ करके खड़े नहीं हुए। जब उसने देखा कि सारे तो मेरा सम्मान करते हैं और ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से जब देखा उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। और इस प्रकार से उसने कहा, ए शमशान के वासी, देखो अपने दामाद को ही कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। वो कहने लगा, ना तो तुम्हारे माता पिता का पता और ना जो है तुम्हारा कोई संगी साथी, यही भूत प्रेत तुम्हारे साथ चलने वाले, इतना भी संस्कार नहीं है कि आज प्रजापति दक्ष इस सभा में आया है, उठ करके सम्मान कर सको। भगवान भोलेनाथ तो परम शांत, वो तो कुछ बोले ही नहीं। जब ऐसा भगवान शंकर जी को राजा दक्ष कहने लगा तो नंदी जी वहीं पर बैठे थे उसी सभा में, और नंदी जी को क्रोध आया। नंदी जी ने कहा, अरे राजा दक्ष, जिस घमंड में तू देवाधिदेव महादेव को ऐसा कह रहा है, अरे वो तो जगत के पिता हैं, वो किसके सम्मान में खड़े होंगे? आज तुझे अभिमान है तो जिस मुख से तू भगवान शंकर जी को अपशब्द बोल रहा है, यही तेरा मुख जो है कट करके यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा और तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। ऐसा जो है श्राप दे दिया नंदी जी ने दक्ष को। जब ऐसा श्राप दिया तो भगवान शंकर भोलेनाथ जी उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, नंदी जी ऐसा ना करो, ऐसा श्राप क्यों दे दिया आपने? कहने लगे, प्रभु आपको अगर कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भरी सभा में इसने ऐसे शब्द आपके प्रति कहे हैं। इस प्रकार से राजा दक्ष को और ईर्ष्या होने लगी। राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में समस्त देवताओं ऋषि मुनियों को बुलाया और सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अपने सगी बेटी और सगे जवाई को नहीं बुलाया। सारे देवता विमान लेकर के भगवान विष्णु जी और सभी देवता जब ऊपर से जाने लगे तो माता सती ने पूछा भगवान शंकर जी से कि ये कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारे मायके में यज्ञ का आयोजन है, सारे देवता तो वहीं जा रहे हैं। तो माता सती जी ने कहा, प्रभु आप नहीं चलोगे? तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर ना बुलाया जाए वहाँ जाने पर धर्म की हानि होती है, अपमान होता है। बुलाया ही नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन मायके की याद ऐसी है कि सती जी ने कहा, प्रभु मैं तो जाऊंगी, आप नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, लेकिन मुझे तो भेज दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ। भगवान शंकर जी ने उसी समय अपने गणों को तैयार किया, नंदी जी को तैयार कर दिया। कहा, नंदी जी पूरी सुरक्षा के साथ माँ भगवती के साथ जाओ। और माँ भगवती वहाँ पर पहुँची, यज्ञ की तैयारी थी, सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्र थे। और जब जो है वहाँ पर भगवान शंकर के जो मानने वाले ऋषि मुनि थे, यज्ञ में देखा कि सारे देवताओं का भाग लगा है, भगवान शंकर जी का भाग नहीं लगा है। तो उन्होंने कहा, अरे ऋषि मुनियों ये क्या कर रहे हो? जो यज्ञ के प्रमुख मालिक हैं भगवान शंकर जी, उनका भाग क्यों नहीं लगाया? तो दक्ष ने कहा, आपको बैठना है तो बैठो और नहीं तो जा सकते हो। तो जो भगवान भोलेनाथ को मानने वाले थे वो तो उठ करके चले गए,
और माँ भगवती जब वहाँ पर पहुँची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। क्यों? दक्ष के कारण। केवल प्रेम से कौन मिली? एक माता मिली, एक बहन प्रेम से मिली है। उस यज्ञ में माता ने जाकर के जब देखा कि मेरे प्रभु स्वामी का भाग नहीं लगा है, और पति का अपमान तो सबसे बड़ा अपमान होता है, माता सती ने राजा दक्ष से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जगत के जो प्रभु हैं, मालिक हैं, उनका क्यों नहीं यज्ञ भाग लगाया है? तो उसने कहा उनका भाग नहीं लगेगा। माता क्रोधित हो गई, और माता इतनी क्रोधित हो गई कि क्रोधित होकर के उसी यज्ञ में अपनी आत्माहुति दे दिया। माता ने जो जैसे ही यज्ञ में कूदी, उसी समय हाहाकार मच गया। जो भगवान शिव जी के गढ़ गए थे वो सब जो है वहाँ पर जब मारने लगे ऋषि मुनियों को जो भी मिला, तो उस समय भृगु ऋषि ने अपनी माया से ऐसे गढ़ों को जो है प्रकट कर दिया कि उनको मार करके वहाँ से भगवान शिव के गढ़ों को भगा दिया। और भगवान शिव जी के गढ़ जब आए, भगवान शंकर जी से कहने लगे प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया है। भगवान शंकर जी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे माता अपने आप को ही आत्माहुति यज्ञ में दे दिया है। तो भगवान शंकर जी को क्रोध आया। भगवान शंकर जी ने अपनी जटा से बाल उखाड़ा और धरती पर पटक दिया। जैसे ही धरती पर बाल पटका, उसी समय वीरभद्र जो है तुरंत तैयार हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। वीरभद्र ने कहा प्रभु मेरा अवतार किस लिए हुआ है? तो भगवान शंकर जी ने कहा वीरभद्र तुम जाओ, अभी जाकर के दक्ष को उसके कर्मों की सजा दो, क्योंकि माँ भगवती जो है यज्ञ में आत्माहुति दे चुकी हैं। और वीरभद्र जो है गढ़ों को लेकर के पहुँचा और वहाँ पहुँच करके मारने लगा। उनके जितने दक्ष के जो है ऋषि मुनि थे सबको मारा, और मारने के उपरांत दक्ष का सर तोड़ करके उसी अग्नि में ही, कुंड में ही डाल दिया। हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? अब तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। जिसने यज्ञ करवाया था उसका ही सर यज्ञ में आ गया। सारे देवता ऋषि मुनि कहने लगे कि अब यज्ञ पूरा कैसे किया जाएगा। इधर भगवान शंकर जी माता सती जी का जो मृत शरीर था उसको लेकर के घूमने लगे चारों तरफ आकाश में। अब विष्णु भगवान से सबने कहा, सभी देवताओं ने आप ही कुछ करो तभी यज्ञ पूरा होगा। विष्णु भगवान ने कहा क्या किया जाए? भगवान शंकर जी तो माता सती के शव को लेकर के घूम रहे हैं आकाश मार्ग में, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए मैं कुछ तो करूँगा। भगवान विष्णु ने अपने चक्र चलाए और सती जी के शव को खंड खंड काट करके गिराया, और जहाँ पर माता सती के वो अंग प्रत्यंग गिरे वो सभी शक्ति पीठ बन गए। जहाँ पर माता की जीवा गिरी ज्वाला देवी, जहाँ पर उनके नैन गिरे नैना देवी। इस प्रकार से जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वो सभी शक्ति पीठ बन गए। भक्तों, भगवान शंकर भोलेनाथ जी की जब सभी तपस्या करने लगे, वंदन करने लगे, शंकर जी को प्रसन्न करके लेके आए वहाँ पर। कहने लगे प्रभु आप यज्ञ पूरा कराएं तभी जगत का कल्याण हो पाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा ये पुनः जो है अगर यज्ञ पूरा करना है तो जाओ एक बकरे का सर लेकर के आओ। और उसी समय एक बकरे का सर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया और वो उठ करके खड़ा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही दक्ष उठ करके खड़ा हुआ तो दक्ष जो है अब बोल तो पाता नहीं इंसान की तरह, वो बम बम की आवाज़, बकरा कैसे बोलेगा? इसीलिए कोई भक्त जो है बम बम भोले कहते रहते हैं। क्यों? ये उसी दक्ष की ही आवाज़ है। बकरे के स्वरूप में वो बम बम करके महादेव की स्तुति कर रहा था, और जब भक्त लोग जल चढ़ाते हैं बम बम भोले करते रहते हैं, ये दक्ष की ही आवाज़ है। इस प्रकार से दक्ष को यज्ञ पर बिठाया और यज्ञ पूरा किया गया, और सारे देवता भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से जो है अब कथा जो है विराम होगी। शेष कथा कल के प्रसंग में गाई जाएगी। भगवान शंकर जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे।
नाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय।